जांच में फर्जीवाड़े का मामला तूल पकड़ने लगा है, तो वहीं दिल्ली दौरे से लौटने पर सीएम नीतीश ने इस मसले पर सफाई दी है। दिल्ली से पटना पहुंचते ही सीएम नीतीश ने कहा कि कोरोना जांच में जिन लोगों ने लापरवाही बरती है उनके खिलाफ जांच की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। सीएम ने कहा कि इस मसले की जानकारी जैसे ही उन्हें मिली उन्होंने प्रधान सचिव से बात की। प्रधान सचिव ने उन्हें जानकारी दी कि मसले की जांच शुरू हो गई है और जिस अखबार ने इसका खुलासा किया है उससे भी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। संसद में भी ये मसला उठा है, इसकी जानकारी उन्हें भी और बिहार सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। सरकार इस काफी गंभीर है। हमने अभी देखा है जब चल रहे थे वहाँ से ऐसा कुछ नहीं, तो हमने तुरंत पूछा है जो हमारे प्रधान सचिव हैं उनसे हमने पूछा कि क्या बातचीत है, इस तरह की खबर देख रहे हैं, कैसा कुछ क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग पूरी जांच कर लिए और हमको बताया कि 22 जिला का देख चुके हैं, एक जगह कहीं कोई देखा गया है उसके बारे में तत्काल हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में। और जिस अखबार में आया था उनके पत्रकार से भी उनकी पहले बातचीत हुई है और पूरा का पूरा सब तरह से लगे हुए हैं। पूरी रिपोर्ट ये लोग वहाँ भी भेज दिया। शायद पार्लियामेंट में राज्यसभा में सवाल को किसी ने उठाया था, एक माननीय सदस्य ने उठाया था, तो इसको लेकर के ये बात आई है। उसके पहले किसी एक समाचार पत्र में छपा था, तो इन लोगों ने पूरी बात की और हमको देखते ही हमने पूछा कि क्या मामला। वैसे आप जानते हैं कि मेरे पास तो प्रतिदिन शाम में कहाँ कितना जांच हुआ, किस जिले की क्या स्थिति है, कितने लोग प्रभावित हैं, कितने लोग ठीक हो गए हैं, एक एक डिटेल हमारा तो शुरू से। कभी आप लोगों को फुर्सत होगा तो हम दिखा देंगे कि डे 1 से पूरा का पूरा, और हमारे पास वो समूचा एक एक चीज़ रखा हुआ, तो हम तो देखते ही रहते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात है कि किसी के बारे में जांच नहीं किया और उसके बारे में लिख दिया कि जांच की है, ये तो गलत बात होगी ना। तो ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होगी। लेकिन ये पूरी की पूरी जांच कर रहे हैं। एक आध जगह के बारे में उनको, इन लोगों को एक लगा है, उसके बारे में पूरी जांच कर रहे हैं और हमको पूरी जानकारी उन लोगों ने दी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने जैसे ही हम तुरंत पूछ रहे थे, जब हम वहाँ से चले हैं तब भी पूछे, उसी के बाद उन्होंने पूरा जानकारी दी। और अब तो आए हैं तब तो पूरा डिटेल और बताएंगे। और आज भी उन्होंने कहा कि बाकी जगहों पर भी आज ही हो जाएगा और दिन में ही 12 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी भेज दिया है। इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के सचिव को भी केंद्र सरकार को भेज दिया है। अगर पार्लियामेंट में कोई सवाल उठाए तो सारी बात हमको तो डिटेल आज बताया। तो हमने ये भी कहा कि इसको पूरे गंभीरता से देखना चाहिए। लेकिन जांच तो बहुत अच्छा हुआ है और जांच तो काफ़ी हुआ है। तो जो कुछ भी फिगर हमारे पास आता है डेली, हमारा जो कल शाम का फिगर हमने देखा है कि 10 लाख की आबादी पर जो देश में औसतन जांच होती है, तो देश का जो औसत जांच है उससे 22,000 से भी ज़्यादा जांच बिहार में। लेकिन अगर किन्हीं को ऐसा लगा है कि कहीं पर कि जांच की बात सही नहीं है या कोई गलत उसका है रिपोर्ट, लेकिन चीज़ को लोग जांच करें और सब जगह इंस्ट्रक्शन दिया जा चुका है और जो हमको इन लोगों ने सूचना दी, फिर भी हमारी पूरी बात पूछेंगे और कल तो और डिटेल में इसकी जानकारी। बिल्कुल, अगर कोई जरा सा भी गड़बड़ी किया रहेगा तो पर कोई छोड़ थोड़ी जाएगा। लेकिन अभी जो उन लोगों ने कहा कि एक जगह के बारे में उन लोगों को ऐसा लगा है और बाकी सब जगह भी 22 जिले में और नहीं पता चला आज तक, लेकिन शाम रात तक वो सब उस काम को भी पूरा कर लेंगे। तो पूरा डिटेल फिर हमको कल देंगे, आज भी पूछ लेंगे। इससे पहले कोरोना जांच में फर्जीवाड़े का मसला संसद में उठा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया और मामले की जांच कराने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपराष्ट्रपति ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से इस मसले को देखने की बात कही। उधर जब फर्जीवाड़े का मसला संसद में उठा तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को निलंबित किया, जबकि 5 लोगों को बर्खास्त करने का आदेश दिया है। कोरोना जांच में फर्जीवाड़ा, जांच का मसला संसद पहुंचा। बिहार में शुरू हो गई कार्रवाई। बिहार में हुए कोरोना जांच में फर्जीवाड़े का मसला राज्यसभा में उठा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने इस मुद्दे को सदन के पटल पर रखा और जांच की मांग की। उनकी मांग को उपराष्ट्रपति ने भी गंभीर माना है। बिहार में कोविड टेस्टिंग के फजिंग और मैनिपुलेशन का, आंकड़ों के साथ खिलवाड़ की कहानियां आ रही हैं। सर, कमाल हो रहा है कि 7 दिन में ही प्रतिदिन का जो 10,000 का आंकड़ा था 7वें दिन 1 लाख हो जाता है। उसके 14 दिन के बाद वो 2 लाख पार कर जाता है
और अब जब सारी चीजें सामने आ रही हैं जिस पर शंका पहले भी व्यक्त की जा रही थी, वो ये है कि कई तो ब्लैंक कॉलम है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग आप कर नहीं सकते हैं कि 10 शून्य वाला भी एक मोबाइल नंबर है। विषय महत्वपूर्ण है हर्षवर्धन जी, है तो देख लीजिए आज कल और आज सीरीज में वो आ रहे डिटेल, सही है नहीं है थोड़ा इंक्वायरी में ही मालूम पड़ेगा। उधर मीडिया में जैसे ही फर्जीवाड़े की खबर आई, सरकार एक्टिव हो गई। गड़बड़ी को मानते हुए स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। जैसे ही मेरे ध्यान में ये विषय आया, मैंने तुरंत अपने प्रधान सचिव को कहा कि आप इसकी जांच पूरी तरीके से कराएं और राज्य के सभी 38 जिला के जिला प्रशासन से बात करके सभी जिलों में इसकी जांच सुनिश्चित कराएं। 2 जिलों की बात सामने आई है, शेखपुरा और जमुई। शेखपुरा में तो क्लियर हो गया, जमुई में जिस अफसर के थ्रू है ये बात, वो अफसर 3 महीने पहले से निलंबित था, उस पर भी जांच हो रही है। लेकिन उसके कारण बिहार के 40 जिलों को लपेट दिया आपने। फर्जीवाड़े पर कार्रवाई करते हुए 9 स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर पर गाज गिरी है। 4 स्वास्थ्य कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि 5 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है। जमुई सिविल सर्जन डॉक्टर विजेंद्र सत्यार्थी, जमुई सिकंदरा प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर साजिद हुसैन, बरहट चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एन के मंडल और जमुई जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी को सस्पेंड किया गया है। जबकि जमुई जिला कार्यक्रम प्रबंधक, सिकंदरा प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, बरहेट प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, दोनों प्रखंडों के चिन्हित एएनएम और लैब टेक्नीशियन सेवा से बर्खास्त कर दिए गए हैं। सरकार ने कार्रवाई तो कर दी, लेकिन मौका विपक्ष को मिल गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि इस फर्जीवाड़े के खेल में पैसों की बंदरबांट हुई और यह मसला विधानसभा में भी उठा चुके हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि बिहार की सरकार से हमारी अपेक्षाएं कितनी कम हैं, इसका अंदाजा आज आपको लगेगा कि जब मैंने शून्यकाल में राज्यसभा में ये उठाया तो हमारे माननीय चेयरमैन साहब वेंकैया नायडू जी को भी कहना पड़ा, स्वास्थ्य मंत्री जी को, कि ये गंभीर विषय है, इसकी जांच हो। ये आम जनों के स्वास्थ्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर मसला है और बिल्कुल प्रूफ के साथ सामने आया है। यह सिर्फ आरोप नहीं है। तो मतलब ये पहली दफ़ा नहीं है कि सरकार ने दावे कुछ किए हैं और उसका सत्यापन यदि कराया जाए तो जमीन पर कुछ नहीं है। कोरोना जांच में जिस तरह से फर्जीवाड़ा सामने आया है वो तो नमूना है। जांच का दायरा बढ़ा तो संभव है इस खेल में कई परतें खुलेंगी, ताकि स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ ना हो सके। कोरोना जांच में हुई गड़बड़ी का मामला तूल पकड़ने लगा है। राज्यसभा के सभापति ने खुद मामले की जांच में दिलचस्पी दिखाई है। ऐसे में कोई दो राय नहीं कि अगर मामले की सही तरीके से जांच होती है तो कुछ और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। सहयोगी नवजीत के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। तो बिहार में कोरोना जांच में फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बिहार सरकार से इस पर रिपोर्ट मांगी है। दरअसल शुक्रवार को राज्यसभा में फर्जीवाड़े का मसला उठा, जिसे उपराष्ट्रपति ने भी गंभीर माना और अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव ने बिहार सरकार से इस पूरे मसले पर जवाब मांगा है।